नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे बांग्लादेश जैसा छोटा देश जो भारत को अंगूठा दिखा रहा है, भारत के 7 राज्यों का हिस्सा वो अपने मैप में दिखा रहा है। ऐसी हिमाकत। तो संसद में कांग्रेस ने कहा सरकार कर क्या रही है, और जयशंकर ने कहा कि प्रोपेगेंडा से निपटने को तैयार। मतलब उनका मानना ये है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये कोई बेजा हरकत नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर ने 31 अगस्त को राज्यसभा में लिखित जवाब दिया है, यानी 1 अगस्त, आज ये गलती से लिखा गया है। बांग्लादेश के विवादित मैप का मुद्दा संसद में भी उठा। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखा दिया गया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल भी उठाया था। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर कर क्या रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखित जवाब में कहा, हम इस मामले पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। सरकार इस तरह के प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 31 जुलाई को बांग्लादेश में एक हिंदू संगठन ने विवादित नक्शे की तस्वीर पोस्ट कर बांग्लादेश सरकार पर सवाल उठाए थे, और विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक विवादित नक्शा 14 अप्रैल 2025 को ढाका यूनिवर्सिटी में आयोजित एक प्रदर्शनी में लगाया गया था। आरोप है कि ढाका में मौजूदा इस्लामिक ग्रुप सल्तनत ए बंगला की तरफ से ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा तैयार किया गया है। सल्तनत ए बंगला को तुर्की यूथ फेडरेशन नाम की एक तुर्की एनजीओ का सपोर्ट है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के आने के बाद तुर्की बांग्लादेश संबंध मजबूत हुए हैं। तुर्की के एनजीओ की एक्टिविटीज़ और मिलिट्री कोऑपरेशन में भी इजाफा हुआ है। और यह विवादित मैप को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार से बांग्लादेश में तुर्की समर्थित एक कट्टरपंथी समूह के बारे में जानकारी मांगी थी। मैप में भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्से को शामिल करते हुए ग्रेटर बांग्लादेश नक्शे को बढ़ावा दिया गया है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि क्या सरकार के इस मुद्दे को बांग्लादेश सरकार के साथ कूटनीतिक रूप में उठाया जाएगा, और क्या सरकार ने बांग्लादेश में तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती भागीदारी के सुरक्षा निहितार्थ का आंकलन किया भी है या नहीं किया। अब विदेश मंत्री का जवाब था, जिसमें सरकार ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिनमें ढाका में सल्तनत ए बंगला नाम का एक इस्लामी ग्रुप की तरफ से ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं। बांग्लादेश सरकार के फैक्ट चेकर प्लेटफॉर्म बांग्ला फैक्ट ने दावा किया है कि बांग्लादेश में सल्तनत ए बंगला के संचालन का कोई सबूत है नहीं, सबूत ही नहीं है। और बयान में आगे स्पष्ट किया गया कि यह नक्शा तथाकथित पुराने बंगला सल्तनत के संदर्भ में एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। भारत सरकार उन सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नज़र बनाए हुए है जिनका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, और इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती रहती है। पिछले साल भी सामने आया था ऐसा विवादित नक्शा। यूनुस सरकार के सलाहकार ने बांग्लादेश का गलत नक्शा पोस्ट किया था। अब इसमें जो एरिया दिखाया जा रहा है वो वास्तविक नक्शा कुछ और है, जिसमें
और जो दिखाया गया गलत नक्शा है उसमें जानबूझकर प्रदर्शित की गई चीजें हैं। बहुत छोटा लिखा हुआ है, ये पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो मेरा मानना ये है कि ये प्रोपेगेंडा के साथ साथ एक ओछी शरारत भी है। दिसंबर 2024 में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम ने बांग्लादेश का एक गलत नक्शा पोस्ट किया था। इस नक्शे में महफूज आलम ने भारत के बंगला, त्रिपुरा, असम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश में दिखाया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था। शेख हसीना का तख्ता पलट 1947 में पूर्वी पाकिस्तान भारत से अलग होकर नया देश बना था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। 1975 में बांग्लादेश सेना से पहले राष्ट्रपति शेख मुजीब रहमान की हत्या कर दी गई थी। वहीं 5 अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया था। और जो बांग्लादेश से हमारी सीमाएं हैं वो 4096 किलोमीटर लगती हैं। पश्चिम बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर, आसाम के साथ 262 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर और मेघालय के साथ 443 किलोमीटर की सीमाएं हमारे यहाँ लगती हैं। और सरकार ने बांग्लादेशी सामानों पर भी नए प्रतिबंध लगाए हैं। भारत के कपड़ा मार्केट को इससे फायदा होगा। भारत ने बांग्लादेश से होने वाले आयात पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इस कदम से बांग्लादेश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ने की पूरी संभावना है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत डायरेक्टरेट ऑफ ये जनरल फॉरेन ट्रेड जो है DGFT ने 17 मई को इसकी घोषणा की थी। अब बांग्लादेश जैसा देश जो है वो जिसको कि आज़ाद हमने कराया, हमारी सेना ने उनका साथ दिया, हमारी सेना ने ही बांग्लादेश का संकल्प लेकर उसको परवान चढ़ाया। अब वही देश भारत जैसे देश को आंखें तरेर कर देख रहा है, हुज्जतबाजी कर रहा है। और भारत जो शेख हसीना को अपने देश में पनाह दिए हुए है तो उसका ये हाल है। तो मेरा मानना ये है कि जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं। अब ये ऐसा देश है जो कि खाने के वांदे हैं वहाँ पर। और भारत का जो कपड़ा उद्योग और रेडीमेड गारमेंट का उद्योग था वो सारा का सारा लुधियाना जालंधर से बांग्लादेश ने अपने यहाँ खींच लिया क्योंकि लेबर सस्ती थी। अगर भारत कड़ाई से उसके साथ व्यवहार नहीं करेगा तो इस प्रकार की परेशानी आपको झेलनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हमारे लुंज पुंज नरेंद्र मोदी ढाक के 3 पात बांग्लादेश से भी डरकर आंखें मूंद लेने वाले एक ऐसे डरपोक शख्स हैं जो कहीं भी अपने फेस को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, कहीं उनका चेहरा गंदा ना हो जाए। तो जो इस प्रकार की बातें हैं उस पर अक्सर आंखें मूंद लेने वाला नरेंद्र मोदी, इसी प्रकार उसका व्यवहार रहेगा और देश को गर्त में डालते हुए चला जाएगा। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाएगा और हम छाती पीटते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। तो मेरा मानना ये है कि अगर देश का निजाम इतना लुंज पुंज हो तो बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार इस तरह के देश भी बड़े देश को आंखें दिखाते हैं। जैसा कि मोदी जी ने कहा था चीन से आंखें लाल करके बात करनी चाहिए, तब वो
मोदी साहब की तो आंखें लाल होती नहीं, उनकी तो आंखें पीली पड़ी हुई हैं, और वैसे भी कमजोरी है उनके पास। 26 से 29 बार ट्रंप उनको धुतकार देता है और मोदी साहब उसको पुचकारते हैं, नमस्ते ट्रंप करते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार करते हैं। तो ऐसा निर्लज्ज नालायक चाय बेचने वाला, भीख मांगने वाला क्या कर पाएगा, देखने वाली बात ये होगी। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए आपसे एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने दोस्तों, मित्रों, इष्टजनों को हमारे चैनल के विषय में बताएं और बताएं कि किस प्रकार हम खुली छुट्टी आवाज़ में इनकी भर्त्सना और आलोचना करते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।